कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया। सारी शक्तियाँ इसमें समाहित है। ब्रह्मांड का स्वरूप है और इसको पुरुषत्व का प्रतीक न माने, बल्कि ये सृष्टि का प्रतीक है। और इस अर्थ में शिवलिंग की हम पूजा करते हैं। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो सुबह सुबह आते हैं, लोटे में जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। जिसको जैसी श्रद्धा और जैसी जानकारी मिली है, अब तक समझ है, वो करता है। कुछ थोड़ा विधिवत कुछ बताना चाहेंगे? कोई जैसे हम जैसा कोई भक्त हो जो नहीं जानता कुछ भगवान शिव की कैसे पूजा करें? कहा गया है कि भगवान शिव को जल जो है कि बैठ के नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। जो लिंग पृथ्वी में टिका हुआ हो, केवल पृथ्वी से ही टिका हो, उस पर तो बैठ के जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन जिसमें विष्णु और ब्रह्मा और पार्वती का ये स्वरूप बोला, ऐसे जो शिवलिंग हो, इसमें खड़े होकर के ही जल चढ़ाने का विधान है। और पहले जल जो है कि गणेश जी को चढ़ाते हैं, फिर कार्तिक को, फिर माता जी को, फिर नंदी को, फिर नाग को, और फिर तब जाके यहाँ वीरभद्र को, और फिर तब जाके भगवान शिव को जल चढ़ाने का विधान है। यानी पहले गणेश जी को, फिर कार्तिक को, फिर माता जी को, फिर नंदी को, फिर नाग को। अच्छा। फिर यहाँ वीरभद्र हैं, कुबेर जी हैं, इनके नाम का जल दे करके तब भगवान शिव को अर्पण करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि परिवार में जितने छोटे लोग हैं उनको पहले भोजन कराना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, और जो घर के जो सबसे बड़े हैं उनको सबसे बाद में भोजन करना चाहिए। घर में कोई भी चीज़ आए तो सबसे जो छोटा बच्चा हो उसको पहले दिया जाए। तो छोटे गणेश जी हैं, बड़े तो कार्तिक का हैं, लेकिन छोटे गणेश जी हैं, लेकिन छोटे हैं, छोटा बच्चा जल्दी उतावला हो जाता है। तो भगवान शिव के परिवार से ये शिक्षा मिलती है कि जो भी है अपना पहले छोटे बच्चे को दिया जाए, उसके बाद सबका सम्मान करने के बाद घर के जो मुखिया हों उस चीज़ को ग्रहण करें। कहा गया है कि कुछ भी चढ़ाए उसके बाद जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अच्छा, जैसे कि हम कुछ भी भोजन करते हैं उसके बाद जल पीते हैं, उसी तरह ऐसा नहीं कि दूध चढ़ा के छोड़ के चले गए। दूध चढ़ाइए तो जल चढ़ाइए, दही चढ़ाइए तो जल चढ़ाइए, दूध दही घी शहद शक्कर सब कुछ चढ़ाइए भगवान को, पंचामृत से ही पूजन करिए। लेकिन पूजनों उपरांत जल से जरूर स्नान, लास्ट में जल से स्नान करा के, जैसे हम कुछ भी साबुन तेल वगैरह लगाते हैं फिर जल से स्नान शुद्ध होते हैं, उसी तरह भगवान शिव को जो कुछ भी चढ़ाना हो चढ़ाएं, लेकिन उसके बाद जल से शुद्ध कर दें, फिर चंदन वगैरह फूल पुष्प वगैरह सब अर्पण करें। और चूँकि भगवान शिव की पूजा भी जो जलाभिषेक करें, ये उपवास रख करके ही करें, खाली पेट करें? देखिए, खाली पेट करें तो सबसे अच्छी बात है। वैसे तीनों समय जल चढ़ाने का विधान है, लेकिन कहा गया है कि भोजनोपरांत आदमी थोड़ा आलस प्रमाद आ जाता है। और पूजन का अर्थ है, शिव का पूजन सुबह सुबह ही बहुत फलदायी होता है। जो भी पूजा पाठ है सब सुबह का ही आनंददायक है, और आप सुबह में ही पूजन करें भगवान शिव का, ठीक है ना। भोजनों उपरांत अब आप क्या भोजन किए नहीं किए, और खाली पेट वैसे भी मन शांत रहता है, चित्त शांत रहता है, तो खाली पेट जल चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। भोजनों उपरांत भी अगर कहीं आप तीर्थ यात्रा में गए हों तो आप जल चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खाली पेट जो है कि भगवान की भक्ति और पूजन का बड़ा ही महत्व है। इसलिए सुबह सुबह स्नान उपरांत भगवान को जल अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से। कलयुग में भगवान शिव ही सबके कल्याण के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं, और भगवान के यहाँ दीपक भी जलाना चाहिए। जब भी पूजन करें तो दीपक जला करके ही पूजन करें, इससे शिव पूजन का बड़ा ही जी। एक और बातें आती हैं कि शिवलिंग पे जो अर्पित कोई वस्तु अगर कर दी जाए तो पुजारी के अलावा उस चीज का, उस प्रसाद को ग्रहण नहीं। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर यहाँ कोई चीज रख दिया गया तो ये चंड का भाग हो जाता है। अच्छा, ये किसी को ग्रहण नहीं करने का अधिकार है, ये नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो चीज है ये उठा करके आप किसी को दे सकते हैं। यहाँ का भाग केवल इस जगह का प्रसाद किसी को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये जो है कि सन्यासी लोग ही ग्रहण करते हैं, जो संसारिक लोग हैं उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में इस प्रसाद को शालिग्राम से या विष्णु से स्पर्श करा के किसी को दिया जा सकता है, ठीक है। आमतौर पे कोई भक्त आता है तो सबसे पहले ऊपर ही चढ़ाता है, तो और यहाँ से कई बार लुढ़क के नीचे आता है, तो ऐसे प्रसाद को शालिग्राम जी से टच करा के तब दे सकते हैं। तो इसलिए ऐसा विधान है
कि यहाँ का बस प्रसाद, और यहाँ प्रसाद टिकता ही नहीं है, टिकता नहीं, वो नीचे हाँ, ही गिरता नीचे ही आता है। और नॉर्मली लोग यहाँ ऐसे प्रसाद रख देते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं रखना चाहिए। नियम है कि भगवान को ऐसा स्पर्श कराएं और नीचे रख दे या यहाँ रख दे। इस पर भार नहीं देना चाहिए, इस पर केवल फूल पत्ती वगैरह भी आप चढ़ा सकते हैं। जी जी जी। तो ऐसे शिव पुराण में वर्णित है। जी जी, और शिव का स्वरूप ये शिवलिंग है, और इनका साक्षात पूजन का जो आधार है यही है, और सभी देवता शिव को पूजन करते हैं। जी पंडित जी, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी। आगे हम आपसे बात करेंगे कि भगवान शिव की आराधना किस कामना की पूर्ति के लिए हम किस प्रकार से करेंगे। हाँ। हम चाहेंगे कि उस पर भी हम लोग आगे बात करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय सिया हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव, जय शिव। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्यां महाकालम ओंकारे ममलेश्वरम प्रल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्ववेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति स्मरेण विनश्यति। कहा गया है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुबह शाम उच्चारण करने से सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्म में जो आपका पाप है उसका विनाश हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति है ज्योतिर्लिंग का। हाँ हाँ, सप्त जन्म का पाप का विनाश हो जाता है। तो 1 जन्म के पाप की क्या बात है। भगवान शिव की महिमा अनंत है और इनकी कथाएं अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और ये महादेव हैं, सबसे बड़े देव हैं, इनसे बड़ा कोई देव नहीं है। और इनके पूजन से सभी देवों के पूजन का फल प्राप्त होता है। इस कामना से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। जय शिव शंभो।